राम जी विचार कर रहे हैं, जनक नंदिनी ने, जानकी ने मेरे लिए कितना परित्याग किया है, आज वनवास में भी मेरे साथ खड़ी है, यहाँ पे कोई सुख नहीं है। महाराज भगवान ने विचार किया, आज मैं जनक नंदिनी का, जानकी का श्रृंगार खुद करूंगा। भगवान आए, सीता जी को बुलाए और एक शिला पर बैठते हैं और सीता जी को बिठाते हैं, कुछ पुष्प चयन करके लेकर आते हैं और उसको गूंथना प्रारंभ करते हैं बालों में लगाने के लिए माँ जानकी के। एक सीका उठाया, सीके में फूल लगा रहे थे, तब तक कौवा का रूप धारण करके जयंत निकला, इंद्र का पुत्र। उसने विचार किया, चलो मैं देखता हूँ, मैंने सुना राम जी ने अवतार लिया है, राम जी का दर्शन कर लूँ। सबने कर लिया, मैं ही बचा हूँ। आया दर्शन करने तो क्या देखता, राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, विचार करने लगा, ये ब्रह्म तो नहीं हो सकता, जो स्त्री का श्रृंगार करे वो ब्रह्म हो सकता है क्या? भगवान हो सकता है क्या? अब उस भगवान की परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्म की परीक्षा लेने की हुआ कौवा रूप धारण किया हुआ जयंत माँ जानकी के चरणों के पास जाता है और चोंच मार के चरणों में उड़ चलता है। माँ जानकी ने एक बार भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि माँ जानकी जानती है कि अगर राम जी की दृष्टि पड़ गई तो ये मर जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि माँ जानकी भक्तिमयी है ना, भक्ति महारानी की सुभक्ति स्वरूपा है, ममतामयी माँ है ना। माँ कभी चाहेगी किसी का अकल्याण हो? तो माँ जानकी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही राम जी का ध्यान पड़ा कि चरण से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तुरंत उनको क्रोध आया, ए जयंत आज तुझे मैं मार डालूंगा। तूने मेरी जनक नंदिनी, मेरी जानकी के पद में प्रहार किया है। जिस सींक में फूल डाल रहे थे उसी सींक से सारे फूल निकाल के और संधान करके फेंक दिया महाराज। वह आज सींक ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। अब जयंत घबराया महाराज, खूब घबराया। अब जयंत भागा 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 भागा, कहाँ पहुंचता? इंद्र के पास, अपने पिता के पास। पिताजी त्राहि माम, त्राहि माम। इंद्र ने कहा, क्या बात है बेटा, क्यों इतना घबराए हुए? पिताजी मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बोले क्या अपराध किया? बोले मैंने माँ जानकी के चरणों में अपना चोंच का प्रहार किया और आज राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। इंद्र जी ने तुरंत डांट कर भगाया, दुष्ट, एक तो माँ जानकी का अपराध करके तू इंद्रलोक में प्रवेश कर गया, खुद का बेटा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा। ब्रह्मास्त्र इंद्रलोक में प्रवेश कर गया तो पूरा इंद्रलोक जलकर भस्म हो जाएगा। जल्दी से यहाँ से निकल, तेरे एक कृत्य के कारण पूरा इंद्रलोक भुगतेगा उस पाप का दंड। जल्दी से निकल यहाँ से। उस पिता ने भी नहीं बचाया जिसने जन्म दिया, भगा दिया। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, राम राम, ब्रह्मलोक में घुसना भी मत, बाहर से निकल चलो। शंकर जी के पास गया, प्रभु मेरी रक्षा करो, क्या हुआ? मैंने सीता जी के श्री चरणों में चोंच मारी है, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, राम जी ने छोड़ा। शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल निकाला, जल्दी निकल नहीं तो मैं तुझे पहले मार डालूंगा। मेरी माँ के चरणों में चोंच मार के मुझसे रक्षा की भीख मांगता, तेरी इतनी? अरे उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मैं त्रिशूल छोड़ूंगा तेरे ऊपर, भाग यहाँ से। भागा महाराज वहां से, बेचारा परेशान, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं? तब तक नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने देखा जयंत की दशा, जयंत से बोले, बेटा जयंत रुको। जयंत ने कहा, प्रभु मत रोको, जब तक मैं उड़ रहा हूं तब तक मेरे प्राण बचे हैं, जैसे उड़ना बंद करूंगा मैं सीताराम हो जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। नारद जी ने कहा, इधर आओ, पास में आओ, जब तक मैं साथ में हूं ब्रह्मास्त्र तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। ये होती संत की प्रताप, महिमा। जयंत पास में गया, प्रभु बताओ क्या करूं मैं? बोले तू किसके किसके पास जा रहा? बोले सबके पास गया, सबने मना कर दिया। बोले काम करो, पुनः जाओ सीताराम जी के श्री चरणों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जयंत को समझाते हैं, बेटा सीधे राम जी के पास जा और उसके कान में कुछ शब्द बोले, सीधे जाके यही करना जो मैं कह रहा हूं। अब जयंत सीधा भागा भागा गया और क्या करता है, कैसे बैठता, बैठने का तरीका देखिए जयंत के। भगवान की तरफ पूंछ कर लेता है और माँ जानकी की तरफ मुंह कर लेता है, मानो कि कहना चाह रहा है मैया अब आप ही मुझे बचा सकती हो। क्योंकि जब पिता क्रोधित होता है तो माँ के पास ही बच्चे भागते हैं, हाँ? माँ से ही रक्षा की पुकार करते हैं, मैया बचा, नहीं तो पिताजी तो आज धो डालेंगे, हाँ? तो माँ से निवेदन कर रहा है, माँ कृपा करो। भगवान ने कहा क्यों आया, लौट के बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुझे मैं मार डालूंगा, तूने मेरी सीता के पद पे प्रहार किया है, चरणों पे प्रहार किया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको सिर्फ देखने आया था, मैं ये देखना चाह रहा था कि आप परब्रह्म हैं कि नहीं। नारद जी की लाइन बोलने लगा जो नारद जी ने सिखाया था। मेरे अंदर दो संशय उत्पन्न हो गए थे, मैं देखना चाह रहा था कि आप परब्रह्म हैं कि नहीं। भगवान ने कहा देख लिया कि नहीं, बोले हाँ देख लिया। बोले क्या पता चला, बोले पता चल गया आप परब्रह्म परमात्मा। बोले प्रभु मैं ये तो पता चल गया आप परब्रह्म परमात्मा, लेकिन मैंने एक बात संतों के मुख से सुनी है कि आप बड़े दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो संत लोग कहते हैं, भक्तजन कहते हैं, क्या वास्तविकता में आप हैं कि नहीं, इसलिए मैंने यह कार्य किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने उसकी एक आंख निकाल ली, फोड़ ली। अच्छा भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ा, इसके पीछे का भी रहस्य है। भगवान ने कहा जयंत तूने दो आंखी किया है, तुझे लगा मैं ब्रह्म नहीं हूं, फिर बाद में लग रहा मैं ब्रह्म हूं। दोनों आंख कर रहा है ना, इसलिए तेरी एक आंख निकाल रहा हूं। एक आंख से सबको समान रूप में देखेगा, कभी दो आंख नहीं करने को मिलेगा तुझे, इसलिए भगवान ने उसकी एक आंख निकाल लिया। इस प्रकार से जयंत का कल्याण किया।